ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए योग व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पूर्व की कई परेशानियों को दूर कर सकती है, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का अपना ये सपना पूरा हो सकता है। शनि देव आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पूर्व की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत होगी। उपाय: प्रतिदिन मंगल चंडिका श्लोक का पाठ करें। वृष साप्ताहिक राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव आपके पहले भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाए। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह अपने जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिल सकती है, क्योंकि अगर वह बेरोजगार थे तो उनकी जॉब लगने के योग बन रहे हैं। वहीं यदि वो नौकरी करते हैं तो इस समय उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। केतु महाराज आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बैठे होंगे और ऐसे में इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़े किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही न बरतें। पूरे सप्ताह टीवी देखते रहना मनोरंजन की जरूरत से ज्यादा शिक्षा और अपनी परीक्षा के प्रति लापरवाही बरतने जैसा है। इसके चलते आंखों में तनाव भी हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। उपाय: प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः का 33 बार जाप करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज आपके 10वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य में इस सप्ताह आपको बहुत से महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नजर आ सकते हैं,
क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि शनि देव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बैठे होंगे। मुमकिन है कि इस सप्ताह आप कुछ घरेलू खरीदारी करने बाहर जाएं, लेकिन आप गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करके खुद के लिए कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे परिवार में भी आपके सम्मान और छवि पर प्रभाव पड़ेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। छात्रों को समझने की जरूरत होगी कि शिक्षा से जुड़े हर काम को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का काम नहीं होता है, क्योंकि एक सप्ताह पलक झपकाते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इसलिए अब आलस्य को खुद पर हावी न होने दें और बाकी बचे कामों को झटपट हाथ में लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। उपाय: प्रतिदिन नारायणीयम का पाठ करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों की कुंडली में शनि देव आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपनी सुबह की शुरुआत कसरत से करनी होगी, क्योंकि इस बात को आपको भी समझना होगा कि यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में इस बदलाव को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे नियमित रखने की कोशिश करें। अगर आप घर के बड़े हैं तो इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आपको अपना काफी धन भी खर्च करना पड़ेगा, परंतु इससे आपके परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्य क्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब भी होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें। सिंह साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें।
क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा, साथ ही आप उस खुशी को दोगुना भी कर सकेंगे। आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीज का सेवन करना आपके परिवार की शांति भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, अन्यथा आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपको ये समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इस दौरान आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत के कारण ही आप अपने मध्य सप्ताह के बाद के समय में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इसलिए मेहनत और लगन जारी रखें। उपाय: प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः का 19 बार जाप करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। इस अवधि में राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में मौजूद होंगे और इसके परिणाम स्वरूप अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खानपान लेने, जबकि अधिक ठंडी चीजों का सेवन करने से परहेज करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह संभव है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर आपने जो पूर्व में योजना बनाई थी वो पूरी तरह बेकार हो जाए, जिससे आपको उधारी पर धन लेना पड़ेगा। साथ ही इससे आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में शनि देव बैठे होंगे और ऐसे में होने के कारण यदि बात करें आपके कार्य क्षेत्र की तो उसके नजरिए से ये सप्ताह केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, जिसके कारण आप जिस भी कार्य में अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी बाधा के पूरा करने में सफल रहेंगे। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न फिसलने देते हुए इसका भरपूर फायदा उठाएं और करियर में उन्नति का रास्ता सुनिश्चित करें। इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उपाय: बुधवार के दिन जरूरतमंद बच्चों को नोटबुक दान करें। तुला साप्ताहिक राशिफल: तुला राशि के जातकों की चंद्र राशि में शनि महाराज आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा।
इस सप्ताह आपको धन की कमी खल सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे को बेवजह के खर्चों पर बर्बाद कर रहे थे, उन्हें अब धन की जीवन में असल अहमियत समझ आ सकती है। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, परंतु इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और खींचे नहीं, अन्यथा आपका पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। उपाय: शुक्रवार के दिन वृद्ध महिला को दही दान में दें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में राहु ग्रह आपके 5वें भाव में मौजूद होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग कर ताजे फल और सब्जियों का आनंद लें। वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हुए नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस सप्ताह किसी कारणवश अपने धन का खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि आप अचानक अपने दोस्तों के कहने पर किसी तरह की पार्टी करने या यात्रा का जाने का प्लान करें। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेल जोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी, तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख न लेते हुए पुनः उन्हें दोहराने का कार्य करेंगे, जिसके कारण उन्हें अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। धनु साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। ऐसे में खास तौर से अपनी आंखों, कानों और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि आपको इससे जुड़ा संक्रमण होने की आशंका दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपये लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब
आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशिफल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्यों को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, अन्यथा बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीजों को भूल सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। मकर साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में बैठे होंगे और इस वजह से घरेलू परेशानियां आपको इस सप्ताह तनाव दे सकती हैं, जिसके चलते आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरत सकते हैं। परंतु इस दौरान खुद अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपके सामने कोई व्यक्ति नई योजना के साथ आपको नए करार फायदे दिखा सकता है। ऐसे में कोई भी बेवकूफी भरा काम न करते हुए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि उससे आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। अगर लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह उसके पूरा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव है। इस कारण आपको अच्छे व स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए कार्य क्षेत्र में चीजें पहले से वाकई काफी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटी मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाए। उपाय: प्रतिदिन ओम मंदाय नमः का 44 बार जाप करें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। अपना धन किसी भी प्रकार की कमेटी या किसी भी गैरकानूनी निवेश में लगाने से बचें, चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि संभव है कि शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई दे, लेकिन बाद में उससे आपको कोई बड़ा नुकसान मिल सकता है। इस सप्ताह कई घरेलू मोर्चे पर कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्या खड़ी होती रहेंगी। ऐसे में पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आपको ही जरूरी तालमेल बैठने की जरूरत होगी। इस दौरान परिवार के सदस्यों से कुछ भी कहते समय अपने शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर करें। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है।
ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम शनैश्वराय नमः का जाप करें। मीन साप्ताहिक राशिफल: अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप मेवे का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही अत्यधिक धूल भरी जगहों पर जाने से बचें और केवल घर का खाना ही खाएं। इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं। परंतु इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि छाया ग्रह राहु आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में स्थित होंगे। इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा, परंतु आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की जरूरत होगी। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके हफ्ते भर के तनाव को छूमंतर कर सकता है। उपाय: गुरुवार के दिन गरीबों को जौ का दान करें।